3 महीने की बेटी को लेके शायद ससुराल से निकलना पड़ा हमें और उसके बाद में धक्के खाते खाते हम अलवर पहुँचे। मैंने मेरे हस्बैंड को देखा, वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे, लेकिन किसी भी काम में उनको सफलता नहीं मिल रही थी। 1.5 साल की मैंने बेटी और 4 महीने का बेटा मम्मी के पास छोड़ दिया था, उनको सौंप दिया था। मुझे तो पता भी नहीं बचपन क्या होता है, बच्चों का देखा भी नहीं मैंने। अपना काम करते हैं, शाम को थके आ रहे आते हैं, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो हम ऐसे ही बस सो जाते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास कमाई का कोई साधन नहीं था, तो हम यूँ भाग दौड़ कर रहे थे। अभी सपना है कि हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, उनको भी विदेश टूर कराना है। ये हमारा आगे का सपना है कि हम हमारे माँ बाप को भी प्लेन में बिठाएं। हम नहीं चाहते कि जो परेशानियाँ हमने झेली ना, वो दूसरे कोई कपल हमारी तरह झेले। मेन सपना यही है कि हम अपनी टीम को भी अपने साथ लेके जाएं और अपने माँ बाप को भी अपने साथ रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस मैडम, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और आपका कोई एक्सपीरियंस जिससे हमें मोटिवेशन मिल सकता है वो बताइए। ओवर टू यू। आप सभी को राधे राधे। वृंदावन की ज़मीन में आए हैं तो भगवान का नाम लेके ही शुरू करते हैं। मेरा नाम मनीषा यादव है और मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो अलवर राजस्थान में रह रही हूँ, लेकिन हस्बैंड जो हैं वो श्री गंगानगर से हैं और मैं बीकानेर से हूँ। तो हमारा एरिया तो वही, इलाका वही है। वहाँ से हम यहाँ आए अलवर। ये बहुत लंबी कहानी है, शायद अभी बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो सोचा नहीं था कि ससुराल ऐसा मिलेगा। मुझे लगा था पता नहीं, ससुराल के जो सपने होते हैं लड़कियों के, वैसे ही मेरे सपने थे कि बहुत अच्छा ये होगा वो होगा, लेकिन बहुत छोटे से घर में गई और बहुत सारी परेशानियाँ भी झेली। उस समय मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 12th का रिज़ल्ट आया था मेरा और मेरी शादी कर दी गई थी। साल भर में मेरी बेटी हो गई थी। 3 महीने की बेटी को लेके शायद ससुराल से निकलना पड़ा हमें और उसके बाद में धक्के खाते खाते हम अलवर पहुँचे। वहाँ पे अपना काम शुरू किया जैसे तैसे हमने, और मैंने प्राइवेट जॉब की। मैं टीचिंग लाइन में गई। 12th पास थी मैं, फिर भी मैंने टीचिंग की। हस्बैंड ने सपोर्ट किया, उन्होंने बीए करवाया, बीएड करवाया। दोनों ने मिलके एक दूसरे को संभाला हमने, क्योंकि हमारे पास ना तो कमाई थी, ना कोई रहने का ठिकाना था, कुछ भी नहीं था। ये कि हम बस उसका नाम लेके आ गए थे। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। मैंने 16 साल जॉब की कंटिन्यू, और मैंने मेरे हस्बैंड को देखा, वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे, लेकिन किसी भी काम में उनको सफलता नहीं मिल रही थी। परेशानियां ही आ रही थी, या बहुत सारे धोखे मिल रहे थे, या बहुत चीज़ें थी। धीरे धीरे हमने अपना काम स्टेबल किया, एलआईसी का काम शुरू किया। मैंने अपना जॉब कंटिन्यू रखा। मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों नानी के पास रहने लग गए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उनको संभालने को। मैं सुबह 7 बजे निकलती थी, शाम को 7 बजे घर में घुसती थी। मतलब 1.5 साल की मैंने बेटी और 4 महीने का बेटा मम्मी के पास छोड़ दिया था, उनको सौंप दिया था। उन्होंने पाला पोसा। उसके बाद में मैंने जब टीचिंग लाइन अपना करियर शुरू किया, 16 साल जॉब की। फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे ऐसे लगा कि क्या ज़िंदगी है हमारी। बच्चे दोनों नानी के पास हैं, मैं अपनी जॉब में सुबह से शाम घर से बाहर रहती हूँ, हस्बैंड अपना काम करते हैं, शाम को थके आ रहे आते हैं, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो हम ऐसे ही बस सो जाते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास कमाई का कोई साधन नहीं था, तो हम यूँ भाग दौड़ कर रहे थे। फिर उसके बाद जब बैठे बैठे सोचा, और तब हमें लगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने एक डिसीज़न लिया कि हम बच्चों को अपने पास रखेंगे। हम बच्चों को अपने पास लेके आए। तब मेरी बेटी 6 में थी और बेटा 2nd में था। इतने बड़े बच्चे मेरे पास आए थे। मुझे तो पता भी नहीं बचपन क्या होता है, बच्चों का देखा भी नहीं मैंने। और फिर उसके बाद में हम दोनों ने काम शुरू किया, और फिर मैंने डिसीज़न किया कि मैं अपनी टीचिंग जो है वो छोड़ूंगी और अपने हस्बैंड के साथ ही इस काम को संभालें, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का जो अच्छा टाइम होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो टाइम हमने ऐसे ही गंवा दिया था और हम साथ नहीं रह पाए थे। तब मैंने जॉब छोड़ी कि अब हम अपनी ज़िंदगी में अपने साथ रहेंगे। जो अभी पता नहीं, ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कब किसी के साथ क्या हो जाए। तो हमने साथ रहने का फ़ैसला किया, अपना टाइम बिताने का। तो हमने साथ मिलकर एलआईसी का काम शुरू किया, और जब कोरोना आया तो मैंने जॉब रिज़ाइन कर दी और एलआईसी में इनके साथ में पूरा टाइम देना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इनके बिजनेस में इन्वॉल्व होने के बाद में ऑफिस संभाला, और पीछे बैक ऑफिस का जो भी काम है वो सारा मैं संभालती हूँ। हस्बैंड बस अपना जो फील्ड का होता है, अपना जो पर्सनल काम वो ही देखते हैं, और जितने भी एजेंट हैं उनको सबको मैं संभालती हूँ। उनके साथ में जो भी बातचीत करनी होती है, जो भी रिलेशन होता है, वो सारा मैं संभालती हूँ। तो दोनों मिलके अब इस बिज़नेस को कर रहे हैं, और जहाँ भी जाते हैं साथ में रहते हैं, और हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं।
आज भी दोनों बच्चे यहीं साथ में आए हुए हैं हमारे। तो ये लगता है कि हाँ, अगर फैमिली है और उसको अगर कभी साथ रखना पड़े और कभी छोड़ना पड़े तो वो नहीं, हमेशा फैमिली साथ रहे, जितने दिन रहे बच्चों के साथ रहे, पता नहीं जीवन का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो मेरा मोटिव यही है कि हम हमारी फैमिली को हमेशा साथ रखें, कहीं भी जाएं कभी भी। और अभी सपना है कि हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, उनको भी विदेश टूर कराना है, ये हमारा आगे का सपना है कि हम हमारे माँ बाप को भी प्लेन में बिठाएं। मैं भी फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी जब हम बॉम्बे गए थे, LIC का सेमिनार था तब बैठी थी। और अब हम यही हमारा बस मेन सपना यही है कि हम अपनी टीम को भी अपने साथ लेके जाएं और अपने माँ बाप को भी अपने साथ रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 7 साल आपके बच्चे आपके साथ नहीं थे? जी। 7 साल जो आपके बच्चों का बचपन है वो आपने, वो 7-8 साल ऐसे थे कि हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब जिंदगी का समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन स्ट्रगल का पीरियड आपने निकाला जहाँ पर एक वक्त में आप खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, और इस वक्त जो है शायद आप कई टाइम भूखे भी सोए ऐसे। लेकिन कुछ और दिन ऐसे भी निकले। ऐसी परिस्थिति से निकलकर आज आप जो है अपनी टीम के बारे में सोच रहे हैं। यस। इतना आगे निकल गए आप। हम नहीं चाहते कि जो परेशानियां हमने झेली ना वो दूसरे कोई कपल हमारी तरह झेले। हम चाहते हैं हमने जो गलतियां की हम उन कपल को पहले ही बता देते हैं कि आप इस तरह गलती मत करना जैसे हमने की, और बहुत बढ़िया। ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। कितने एजेंट अभी आपके साथ में? अभी 25 से 30 है। 25 से 30 एजेंट अभी आपके साथ काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और फैमिली है सबके साथ। तो अभी आप मतलब उनकी 22 साल। ज़िंदगी बना रहे हो। जी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इमोशन से भरी आपकी स्टोरी है। और बहुत सारी वुमेन्स यहाँ पर जो हैं और जो वीडियो देखेंगी, बहुत मोटिवेशन आप उनको मोटिवेट करने वाली है आपकी ये स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, ज़ोरदार तालियाँ, ज़ोरदार तालियाँ। 4-5 एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में आए और सारे के सारे एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग, सारे के सारे एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।